नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अपमान। अरे बहू, इसमें शरबत क्यों ले आई? ये तो कांच का गिलास है। ठीक है माँ जी, अभी किसी दूसरे में बदल कर लाती हूँ, प्रतिभा ने अपनी सास उमा जी से कहा। प्रतिभा की सास अपनी किसी सहेली के साथ बैठी बात कर रही थी। आज दोनों सहेलियों का शरबत पीने का मन हो रहा था। प्रतिभा शरबत लेकर गई तो उन्होंने उसे टोक दिया। वैसे प्रतिभा के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उसे इस टोका टाकी का आदत सी हो गई थी। प्रतिभा की ससुराल एक बड़े शहर की अमीर फैमिली है जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहना पसंद करती है। प्रतिभा भी एक बड़े अमीर घर की इकलौती बेटी है। उसके पिताजी का बहुत बड़ा कारोबार है। बचपन से ही प्रतिभा ने सारे ऐशो आराम देखे हैं, लेकिन उसके मायके और ससुराल के लोगों से रहन सहन में बहुत अंतर है। कई बार उसके साथ उसके ससुराल वाले ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह कोई अनपढ़ हो, पर प्रतिभा चुपचाप सब कुछ सह लेती है। वह मन ही मन सोचती है कि उनका रहन सहन थोड़ा अलग है, इसलिए बोल दिया होगा। वह अपने ससुराल के तौर तरीके सीखने की भी कोशिश कर रही है। कई बार प्रतिभा के मन में यह विचार आता है कि इन लोगों ने अपने जैसे रहन सहन वाली लड़की से अपने बेटे की शादी क्यों नहीं की। दरअसल प्रतिभा को यह नहीं पता कि उसके पिता का अच्छा बिजनेस और उसकी खूबसूरती की वजह से ही उन्होंने शादी की थी। जबकि प्रतिभा के पिता ने पहले ही कहा था कि हमारे रहन सहन में बहुत अंतर है, हमारी बेटी वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। पर प्रतिभा की सास ने कहा कि हम सिखा लेंगे, आपकी बेटी बहुत होशियार और पढ़ी लिखी है, जल्दी ही सीख जाएगी। और अब इन्हें हर काम में गलती नज़र आती है। इन बातों को सोचती हुई प्रतिभा अपने काम में लगी हुई थी। यह सब तो वह बर्दाश्त कर लेती, मगर उसके पति सौरभ का किसी और लड़की से दोस्ताना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब भी वह अपने पति से बात करने की कोशिश करती, सारे घर वाले कहते, अरे ऑफिस में साथ काम करते हैं, तुम तो बिना मतलब सौरभ को गलत समझ रही हो। लेकिन प्रतिभा को उस लड़की का घर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आज का तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। प्रतिभा रसोई में जाकर सबके लिए चाय बनाने लगी। सौरभ का भी ऑफिस से आने का समय हो गया था और उन्हें आते ही चाय पीने की आदत थी। सौरभ कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहा था। माँ ने पूछा, मेरी कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी दूसरे शहर में एक ब्रांच खोल रही है, जिसके लिए मुझे दूसरे शहर जाना पड़ेगा। सारे बोर्ड मेंबर की एक मीटिंग रखी गई है और फिर एक छोटी सी पार्टी भी होगी, जिसमें सबको अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। प्रतिभा यह सुनकर मन ही मन खुश हो गई। चलो इसी बहाने सौरभ के साथ बाहर घूमने का मौका तो मिलेगा। अच्छा, ऐसी बात है तो प्रतिभा बहू को अच्छे कपड़े दिला ला जो पार्टी में पहन कर जा सके, सौरभ की माँ ने कहा। परंतु माँ, मैं सोच रहा था डोली को अपने साथ पार्टी में ले जाऊं। प्रतिभा उस पार्टी में कंफर्टेबल नहीं होगी और वहाँ कोई जानता भी नहीं कि डोली मेरी पत्नी है या नहीं, और प्रतिभा को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर प्रतिभा सख्ते में पड़ गई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अरे क्या हुआ, तुम तो बुरा मान गई, यह कहता हुआ सौरभ भी उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया। मेरी जगह किसी और को ले जाने की बात कर रहे हो तो गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? अरे तुम समझती क्यों नहीं, ऑफिस का मामला है, एक पार्टी की ही तो बात है, और तुम्हारी जगह कोई ले सकता है क्या? तभी सौरभ का ऑफिस से फ़ोन आ गया और वो बात करने कमरे से बाहर चला गया। प्रतिभा को बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे कैसे उसका पति उसकी जगह किसी और को ले जाने की बात कह सकता है। उसने मन ही मन सोच लिया कि वह भी इन लोगों को दिखा देगी कि वह भी सब कुछ कर सकती है, लेकिन अब इन लोगों के साथ नहीं रहेगी। वह अब अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी और अपने अपमान का बदला ज़रूर लेगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताओ।
और वीडियो को लाइक और शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।